अभी इस वक्त दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग होंगे जो आपके जैसी जिंदगी जीने की सोच भी नहीं पाते और आप ऑलरेडी उनकी ड्रीम लाइफ जी रहे हो। गरीब लोगों के बीच में जाकर देखिए वो कैसे जी रहे हैं। खाने के लिए पैसे नहीं है, सिर पर छत नहीं है, कहीं से भी या कूड़ेदान से खाना उठाकर खा रहे हैं। वो लोग कभी नहीं सोचेंगे कि उन्हें करोड़पति बनना है, पर अगर उनको आपके जैसी लाइफ मिल गई तो उनकी लॉटरी लग जाएगी। इसलिए आप ऑलरेडी इनफ सक्सेसफुल हो, फिर भी आप अपने डिजायर्स के पीछे पागलों की तरह भागे जा रहे हो, जो कि एंडलेस है। एक पूरी करोगे दूसरी आ जाएगी, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हो। आप बस इसकी सोचो कि कैसे आप इस वर्ल्ड को दूसरे के लिए एक बेटर प्लेस बनाने में मदद कर सकते हो। आप क्या ऐसा कर सकते हो जिससे सबका कुछ अच्छा हो सकता है आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो जिससे दूसरों को अच्छे जॉब ऑफर मिले, उससे भी आप दूसरों की लाइफस्टाइल और बेटर बना सकते हो। सो द मेन थिंग इज स्टार्ट भी यहीं से करो और खत्म भी यहीं पर करो, फिर देखो जिंदगी जीने का मजा आएगा यार। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 1, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। हम जब भी कोई काम करने की सोचते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा दिमाग क्या कह रहा है, ये काम पॉसिबल है या नहीं है। जबकि सच बात यह है कि जो लोग अपने आप को दिमाग से ज्यादा समझदार मानते हैं वही सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। क्योंकि मान लो आपके दिमाग ने कहा आप कोई काम कर सकते हो, लेकिन आपके दिल ने कहा नहीं, शायद आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको खुद पर यकीन ना हो तो आपका उस काम में सक्सेसफुल होने के चांस बहुत ही कम हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका दिमाग क्या कह रहा है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कि आपका दिल क्या कह रहा है। क्योंकि दिमाग सिर्फ आपकी अभी तक की नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर चलता है, जो कि बहुत ही लिमिटेड है। अगर आपके दिल ने मान लिया कि हाँ आप कर सकते हो, फिर तो दिमाग रास्ते ढूंढ निकालेगा। आप जितना नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ाते जाओगे, जिसके साथ आपका फेथ भी मिक्स होगा, उतना ही ये लिमिटेड दिमाग अपनी पावर को बढ़ा के नए नए रास्ते ढूंढ निकालेगा, जिससे कि अल्टीमेटली एक दिन आप उस काम में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो पहले दिमाग की नहीं दिल की सुनना है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 2, इफ यू बिलीव यू कैन अचीव। बात बात पे दूसरों को ब्लेम करना, ये एक बहुत ही गंदा गेम है जिसे हम रोज खेलते रहते हैं। अब ये गेम घटिया क्यों है? सबसे पहले इस गेम से कोई फायदा नहीं है। अगर सामने वाले आदमी की कोई गलती है भी तो भी उसको ब्लेम करने से आपकी सिचुएशन में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, सिर्फ टाइम पास होगा। इससे अच्छा है जाकर फुटबॉल खेलना, उससे कम से कम बॉडी की फिटनेस तो बनती है। और दूसरा रीजन है इस गेम की वजह से और कोई नहीं, पर हम अंदर से कमजोर होते जाते हैं। मतलब फायदा तो कुछ है नहीं, उल्टा नुकसान है। इससे सिर्फ माइंड को थोड़ा सा मजा मिलता है। तो ये घटिया सी गेम खेलना बंद करके हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है, ना कि उस प्रॉब्लम के लिए कौन या कौन सी चीज जिम्मेदार है उसे ब्लेम करते रहना। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 3, स्टॉप प्लेइंग ब्लेम गेम। 2 सिचुएशंस की वजह से आदमी कुछ नई चीज करने की सोचता है। एक है जब वो खुद की सिचुएशन से बिल्कुल खुश नहीं है, मतलब लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको बदलना बहुत जरूरी है। और दूसरा है जब वो खुद की सिचुएशन से खुश है लेकिन फिर भी उसको पता ही नहीं कि वो कितना खुश है, जिसकी वजह से वो किसी और को देखकर कुछ बदलने की कोशिश करता है। पहली सिचुएशन तो ठीक है, तब कुछ बदलना चाहिए, लेकिन दूसरी सिचुएशन एक ट्रैप है। दूसरे किसी को देखकर अगर आप कुछ करने की सोचने लगे तो एक बात पक्की है, आप हमेशा परेशान रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, आज एकदम से आपको लगा आप अपने बिजनेस से बहुत खुश हो और फिर अगले ही मोमेंट में आपको याद आया कि एक और बंदा है जो कि 50 ऑफिस खोल के आपकी लाइन में टॉप पर बैठा है। अब आप उसको देखकर खुद भी ऐसे 50 ऑफिस खोलने की सोचने लग गए और फिर से परेशान होने लग गए। तो ऐसे आपका पीस ऑफ माइंड हमेशा लूज रहेगा। लेकिन अगर आप पहली सिचुएशन में हो, मतलब कुछ चीजें बदलने की सच में जरूरत हो,
तो तब भी आपको अपना पीस ऑफ माइंड लूज नहीं होने देना चाहिए। ऐसे में पीस ऑफ माइंड कैसे लूज होता है? जब आप अपनी कैपेबिलिटी के बाहर जाकर कुछ करते हो। जैसे कि इमेजिन कीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, लेकिन आपने लोन लेकर पहले ही 1 लाख रुपए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। अब तो भाई आप गए, आपका पीस ऑफ माइंड गया, मतलब फेथ गया, और फेथ गया मतलब आप गए। तो जितनी कैपेबिलिटी है उतना ही चेंज करने की सोचना है। फिर धीरे धीरे जैसे कैपेबिलिटी बढ़ेगी, चेंज भी अपने आप बड़ा होगा। और ऐसा कर पाना सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप खुद से खुश रहो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप ऑलरेडी इनफ सक्सेसफुल हो, तो दुखी रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सो स्मार्ट आइडिया नंबर 4, बी हैप्पी विथ योरसेल्फ। तो चलिए सारे स्मार्ट आइडियाज को समराइज करें। नंबर 1, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। नंबर 2, इफ यू बिलीव यू कैन अचीव। नंबर 3, स्टॉप प्लेइंग ब्लेम गेम। एंड नंबर 4, बी हैप्पी विथ योरसेल्फ। और अगर इन सारे स्मार्ट आइडियाज को मैं एक लाइन में सम अप करूं तो वो होगा, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर टी शर्ट्स एंड वॉल पोस्टर्स खरीद सकते हो जिसमें ये कोड प्रिंट किया हुआ होगा, या फिर आप इस कोड को ब्लैंक पेपर पे बड़े फॉन्ट्स में लिखकर अपने कमरे में एक दीवार पर चिपका सकते हैं ताकि आप इसे हमेशा याद रखें। मैंने ये सारी चीजें संदीप माहेश्वरी सर की वीडियो से सीखी हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको सारे की आइडियाज शॉर्ट टाइम में एक इंटरेस्टिंग वे में समझ आ जाएं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। Many good wishes to you. Thanks for watching. More wisdom, more solution, better life.